बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छात्रवृत्ति के लिए 15 दिन तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। इन प्रमाण पत्रों को करना होगा अपलोड। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राएं 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के संबंध में कोई शुल्क देय नहीं होगा। ये जानकारी देते हुए DIOS गोविंद राम ने बताया कि छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन के अलावा डाक और अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे। बताया कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को आय प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। लखनऊ के GMU अब एक काउंटर पर बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं पड़ेगा भटकना। लखनऊ के GMU में अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को अलग अलग विभागों में भटकना नहीं होगा। विश्वविद्यालय में अब एक काउंटर बनाया गया है। यहां से तीमारदारों को प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर संशोधन के सारे काम होंगे। अभी तक ये काम अलग अलग कमरों में होता था, जिसके चलते लोगों को समस्याएं होती थी। KGMU के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर D हिमांशु ने बताया कि तीमारदारों की काफी शिकायतें आती थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने ये काउंटर बनाए हैं, जिससे अब उन्हें सामान्य दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय कराएगा यूपी के टेट। 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट इस बार बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कराएगा। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर SK सिंह ने बताया कि बांदा के साथ आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, CSA विश्वविद्यालय कानपुर और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में विभिन्न स्नातक, परास्नातक और PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा चारों विश्वविद्यालय चक्रीय क्रम में कराते हैं। यूपी पुलिस के दरोगा सिपाही इस विभाग में पाएंगे मनचाही तैनाती। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थापित थानों पर उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल चाहेंगे तो मनमानी तैनाती पाएंगे। पुलिस मुख्यालय लखनऊ द्वारा इसके लिए उप निरीक्षकों, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स से आवेदन पत्र मांगे गए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता से थानों की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षकों, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की तैनाती की गई। पुलिस कर्मियों की तैनाती एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ से बताया गया कि यहां तैनात बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की अवधि समाप्त हो रही है। यूपी रेरा के आदेश से दिल्ली NCR में पूरा होगा 660 फ्लैट का अधूरा प्रोजेक्ट। यूपी रेरा की कार्रवाई जारी है। रेरा के फैसलों से जहां बिल्डर्स पर कार्रवाई के साथ लाखों करोड़ों में जुर्माना लग रहा है, तो वहीं फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे ही एक और मामले में एक बड़े प्रोजेक्ट के 660 फ्लैट बायर्स के हक में फैसला आया। रेरा ने आदेश जारी करते हुए अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए एक दूसरे बिल्डर्स को अधिग्रहित किया। रेरा का यह फैसला स्प्रिंग व्यू हाइट्स आवासीय प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली NCR के गाजियाबाद में प्रोजेक्ट के 6 टावर बनाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट प्रमोटर मेसर्स सारे सामग रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू किया था। नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर, अब बिना आधार के भी मिल सकता है राशन। राशन लेने के लिए आधार वैलिडेट ना करा पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब वे वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए मुफ्त राशन पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में रविवार से राशन बांटने का पहला चरण शुरू हो गया, जो 18 मार्च तक जारी रहेगा। राशन कार्ड धारियों 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल, काली दाल, नमक, तेल और सोयाबीन शामिल है। राशन हर दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक बांटा जाएगा। अलीगढ़ में 4 रूट्स पर दौड़ रही 12 इलेक्ट्रिक बसेस, जल्द ही 3 बस और चलाई जाएंगी। अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों के रूट और चलने वाली बसों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब 4 रूट्स पर 12 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। जल्दी ही 3 और बसें चलेंगी। 10 इलेक्ट्रिक बसें और अलीगढ़ को मिलने वाली हैं। अलीगढ़ में अब तक 2 रूट्स पर 5 बसें चल रही थी। अब 4 रूट्स पर 12 बसें कर दी गई। अलीगढ़ को 25 में से 15 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, जिनमें से जल्दी ही 3 बसें अन्य रूट पर चलाई जाएंगी। अगले महीने तक अलीगढ़ को 10 इलेक्ट्रिक बसें और मिल सकती हैं। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 22,423 बच्चे और 8,310 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा। अभियान के तहत जिले भर में 2,658 टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर नियमित टीकाकरण से वंचित 0 से 2 वर्ष के 22,423 बच्चों और 8,310 गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण किया जाना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम केसरी ने बताया कि ड्यू लिस्ट के अनुसार जिले में 0 से 2 वर्ष तक के 22,423 बच्चे और 8,310 गर्भवती महिलाएं हैं।
जिसके अनुसार जिले में 0 से 2 वर्ष तक के 22,423 बच्चे और 8,310 गर्भवती महिलाएं जो कोविड-19 या किसी तरह अन्य कारण से नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। इन बच्चों और महिलाओं के घर घर जाकर आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वे सूची तैयार कर ली गई है। महिला हिंसा रोकने को गांव और वार्ड में बनेगी कमेटीज, घर घटना पर रखी जाएगी नजर। महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए महिला और बाल कल्याण विभाग नई पहल करने जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रत्येक गांव और वार्ड में कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी के सदस्य महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मामलों पर नजर रखेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में शुरू हुई कोरोना की टारगेट टेस्टिंग, दफ्तरों में कर्मचारियों, ठेले पटरी वालों की जांच। गोरखपुर में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने को है। रोजाना इक्का दुक्का संक्रमित मिल रहे हैं। किसी भी समूह में संक्रमण शेष न रह जाए, इसके लिए लोगों के समूहों में जांच की जाएगी। पहले चरण में पटरी व्यापारी और ठेले वालों के नमूने लिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण जिले से पूरी तरह समाप्त करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। संक्रमण कम होने के साथ ही कोविड जांच बूथ्स पर अब जांच कराने वाले लोग कम संख्या में नजर आ रहे हैं। 1 अप्रैल से सभी रूट्स पर बढ़ेंगी टोल की दरें, जाने बढ़ी हुई दरें। NHAI ने हाईवे पर टोल बढ़ाने का फैसला किया। 31 मार्च की रात 12 बजे से बड़ी दरें लागू की जाएंगी। राहत की बात यह है कि प्रयागराज हाईवे पर फिलहाल टोल की दरें नहीं बढ़ेंगी। यहां 6 लेन पूरा होने के बाद ही वाहन सवारों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। पर कानपुर से लखनऊ, दिल्ली, झांसी और हमीरपुर का सफर अगले महीने से महंगा हो जाएगा। कार के लिए 10 से 20 रुपए, जबकि भारी वाहनों को 120 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। हालांकि भारी वाहनों के लिए वृद्धि का अंतिम फैसला 25 मार्च के बाद लिया जाएगा। इसे और बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स के अकाउंट में 31 मार्च तक आ जाएगी छात्रवृत्ति। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कब स्कॉलरशिप आएगी, इसे लेकर गुड न्यूज सामने आई। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है। इसके तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में इस साल भी यूपी के लाखों विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, लेकिन अब उन्हें छात्रवृत्ति के आने का इंतजार है। स्कॉलरशिप विभाग ने स्टूडेंट्स के यूपी छात्रवृत्ति के लिए स्टेटस जारी कर दिया है। अफसरों का कहना है कि 31 मार्च तक सभी स्टूडेंट्स के बैंक खातों में स्कॉलरशिप की राशि पहुंच सकती है। स्मार्ट शहरों की रैंकिंग जारी। स्मार्ट सिटी की ताजा रैंकिंग में अपने शहर ने 11 अंकों की उछाल मारी है। अब ये देश में 22वें स्थान से आगे बढ़कर 11वें स्थान पर आ गया। प्रदेश में भी 2 अंकों के सुधार के साथ चौथी रैंक प्राप्त की। जनवरी में कानपुर की रैंकिंग देश में 8वीं, प्रदेश में तीसरी थी। फरवरी में शहर की रैंकिंग लुढ़ककर देश में 22वीं, प्रदेश में 6वीं हो गई। कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ से देश भर के स्मार्ट सिटी की मासिक रैंक जारी की जाती है। जारी रैंकिंग के अनुसार देश भर के 100 स्मार्ट शहरों में से कानपुर की रैंक 11वीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में वाराणसी टॉप पर है। पीएम मोदी का ऐलान। सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत देने वाला फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स पर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के बराबर ही फीस लगेगी। इस बात का ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने बताया, हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आधी सीट्स पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। दरअसल कई दिनों से देश में मेडिकल की शिक्षा में लगने वाली फीस को कम करने की मांग चल रही थी। कुछ ही दिनों पहले ऐसा अंदाजा भी लगाया गया था कि फीस में कटौती का कदम जल्द ही उठाया जा सकता है। पीएम मोदी जन औषधि दिवस पर अपना संबोधन कर रहे थे। उन्होंने इसी दौरान यह सूचना दी और कहा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। निरस्त किया गया यूपी पुलिस 26,000 कांस्टेबल भर्ती का RFQ नया जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती को लेकर परीक्षा एजेंसीज के लिए 7 जनवरी 2022 को जारी RFQ को निरस्त कर दिया। उसकी जगह नया RFQ जारी किया गया है। अब परीक्षा एजेंसीज को इसी नए RFQ की शर्तों के हिसाब से अपनी अपनी निविदाएं पेश करनी होंगी। इसके साथ यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने भर्ती कराने के लिए एग्जाम एजेंसी के चयन को लेकर टेंडर भरने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम, जेब पर पड़ेगा बोझ, EPF GST पर भी दिखेगा असर। 1 अप्रैल 2022 से वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत होगी। इसी के साथ कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन के साथ जेब पर पड़ेगा। इसमें PF के ब्याज पर टैक्स, ऑडी कारों की कीमतें, GST कानून के तहत कई कंपनीज के लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य समेत कई नियमों में बदलाव होगा। अप्रैल से नई कार बाइक खरीदना महंगा हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ कंसल्टेशन कर FY
2022-23 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की प्रस्तावित दर का ऐलान किया है। जीएसटी के टैक्स स्लैब में होगा बड़ा फेरबदल। महंगाई के मोर्चों पर एक आम आदमी के लिए बुरी खबर है। दरअसल जीएसटी की सबसे कम स्लैब पर सरकार टैक्स की दर बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में सबसे कम टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है। राज्य के वित्त मंत्रियों का एक पैनल इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप सकता है। इसमें सबसे कम स्लैब को बढ़ाने और स्लैब को युक्ति संगत बनाने समेत राजस्व बढ़ाने के लिए विभिन्न कदमों का सुझाव दिया गया है। भाजपा सरकार बनी तो चुट्टा जानवरों की समस्या का होगा स्थायी समाधान, ये है पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर चुट्टा जानवरों की समस्या का स्थायी समाधान प्राथमिकता से करने की तैयारी है। सरकार और संगठन ने इस समस्या के समाधान के लिए चुट्टा गोवंश को ऊर्जा और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने की योजना बनाई। सरकार और संगठन ने गोवंश के गोबर को ऊर्जा और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के साथ गौमूत्र दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना पर मंथन शुरू किया। प्रत्येक ब्लॉक में गोबर से ऊर्जा और उसके प्राकृतिक खेती में उपयोग के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सरकार के साथ बड़ी भूमिका निभाएगा। योजना है कि प्रदेश में सरकार बनने पर एक साल में इस समस्या को पूरी तरह समाप्त कर गौवंश को रोजगार से जोड़ दिया जाए। यूपी में चुनाव खत्म, 10 मार्च को होगा फैसला। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के रण में पूर्वांचल के 54 सीट्स पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इन सीट्स पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़े स्तर पर तैयारियां की। मतदान को लेकर यूपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वोट डालने की इच्छा लिए कई बूथ्स पर लोग सुबह 6:30 बजे से जुटने लगे। कई बूथ्स पर लंबी कतारें लगी हैं। आज के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। एग्जिट पोल और काउंटिंग का इंतजार नहीं, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के लिए शपथ की तय कर दी तारीख। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 7वें और अंतिम फेज की वोटिंग के बीच सभी पार्टीज और उनके नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दूसरे नेताओं से 2 कदम आगे निकलते हुए न सिर्फ अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया बल्कि शपथ ग्रहण की तारीख भी बता दी। ओम प्रकाश राजभर ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में दावा किया कि अखिलेश यादव 14 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि यूपी में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। हिसाब किताब पर फिर बोले मुख्तार की बेटी अब्बास अंसारी, कहा बहुत मोटी लिस्ट है तैयार। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की बेटी और मऊ से सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने एक बार फिर से कहा कि सपा की सरकार आने पर अधिकारियों का हिसाब किताब किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से इसी बयान को लेकर कार्रवाई का सामना कर चुके अब्बास ने एक टीवी चैनल से बातचीत में अपनी बात को दोहराते हुए मतलब समझाया और कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि किन अधिकारियों ने कानून का पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक मोटी लिस्ट तैयार है। अगर आप किसी भी प्रकार की पेंशन पा रहे हैं तो पेंशन पोर्टल पर जाकर आधार कराएं लिंक, वरना अप्रैल से बंद हो जाएगी पेंशन। समाज कल्याण विभाग के द्वारा विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन धारकों से अपील की गई है कि कोई भी आवेदक लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने आधार का प्रमाणीकरण और बैंक खाते से आधार को लिंक कराना होगा। सरकार द्वारा जिनकी वार्षिक आय 47,200 रुपए तक है और 60 वर्ष की उम्र को पूरा कर लिया है, ऐसे महिला व पुरुषों को अभी तक 500 रुपए प्रतिमाह सरकार उनके भरण पोषण के लिए देती थी। इसी तरह प्रोबेशन विभाग के द्वारा विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती थी। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विकलांग कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन दी जाती थी। 5,000 रुपए तक कम हो जाएगी आपके होम लोन की ईएमआई, बस करना होगा ये काम। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने होम लोन की ईएमआई तकरीबन 5,000 रुपए तक कम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लंबी चौड़ी ईएमआई से परेशान हो चुके हैं और आपको इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो बस हमारे बताए फॉर्मूले को अपनाइए। दरअसल कुछ साल पहले तक ज्यादातर बैंक होम लोन पर तकरीबन 8 से 9% तक ब्याज ले रहे थे, लेकिन अब लगभग सभी बैंक 7% ब्याज की दर से होम लोन दे रहे हैं। साथ ही कुछ बैंक तो होम लोन पर कई ऑफर्स और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बस आपको करना यह है कि पुराने ब्याज दर पर चल रहे होम लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर देना है, तो आपकी ईएमआई तकरीबन 5,000 रुपए तक कम हो सकती है। श्रीलंका ने WTC पॉइंट टेबल में गंवाया नंबर 1 का ताज। जानिए भारत कहां पहुंचा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में भारत ने श्रीलंका को हराने के बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को पारी और 222 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत के बाद WTC की अंक तालिका में भारत के पायदान में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स में अच्छा सुधार कर लिया। भारत के अब 54.16 PCT हो गए हैं। भारतीय टीम के अभी 65 पॉइंट्स और वो 5वें नंबर पर बरकरार है।
प्राइवेट बैंक ने बदल दिए एफडी के इंटरेस्ट रेट, समझे अब कितना मिलेगा मुनाफा। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि के फिक्स डिपॉजिट में किया गया। नए बदलाव के बाद अब बैंक 18 महीने से लेकर 2 साल में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर 5.25% ब्याज देगा। वहीं 2-3 साल से कम पर एक्सिस बैंक के ग्राहकों को 5.40% ब्याज मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।